हार्डेस्ट थिंग, पैसा वहीं जाता है. अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटी बिजनेस में मार्जिन आपके अगर 85% नहीं हो तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. ग्रॉस कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स शुड बी नो मोर देन 15%. जब आप स्केल पे आए you should be able to bring it down to at least like, अगर मैं big companies लूँ जो international companies है, L'Occitane, Shiseido, they operate at 7% cost of goods. Oh wow. Better than a SaaS software business. मतलब अगर आपका लिपस्टिक 100 रुपीज MRP में बिक रहा है तो आपके पास लिपस्टिक 15 रुपए के अंदर आ ही जाना चाहिए, इवन विदाउट स्केल. करेक्ट. और विद स्केल आपका 7 रुपए तक आ सकता है. 7 रुपए तक आना चाहिए. सो ग्रॉस मार्जिन आर ग्रेट, वो सॉल्व कर दिया. नाउ हाउ एज अ न्यू ब्रांड, यार हाउ डू यू ब्रेक थ्रू द क्लटर? Lakme mein there is Kareena Kapoor, there is Maybelline mein whoever was I forgot who the ambassador was back then, right? I mean you have big stars, big brands. आप जाके अपने अब लिपस्टिक बेचो, कैसे आप cut through the clutter? That's where entrepreneur has to again think audacious, do something crazy, and come with cut through marketing campaigns and also find जुगाड़. So I'll give 2-3 examples now. ठीक है, हमें अपनी लिपस्टिक लॉन्च करनी थी. एंड आई सेड अभी कैसे करो, बजट तो बहुत कम था. हमारा जो बजट था वो सम 30-40 लाख रुपए का मार्केटिंग बजट था. ठीक है, अगर मैं कोई भी फीमेल हीरोइन लेने को गया, उनका पर डे रेट वाज एनीवेयर बिटवीन 50 lakhs to 1 crore, बट मोर इंपॉर्टेंटली दे वुड नॉट साइन फॉर लेस देन अ 3-day कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी ब्लॉक हो जाती है. इफ यू गो टू अ वेल नोन फीमेल एक्ट्रेस फॉर अ ब्यूटी कैटेगरी, मेकअप कैटेगरी, देन शी वांट्स अ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3-4 दिन ब्लॉक, बिकॉज एक बार उन्हें आपसे काम कर लिए, दूसरे उनके साथ काम नहीं करेंगे. तो देन दैट बिकम्स अ बिग बजट. अच्छा, बजट नहीं है, सेलिब्रिटी के लिए बहुत कम पैसे थे, बहुत छूट.